हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है एंड मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो आज मैं आप लोग के साथ में अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा वैसे सी सेक्शन हुआ है, तो ये उन सभी महिलाओं के लिए वीडियो है जो महिलाएं सारी प्रेग्नेंट हैं। तो सी सेक्शन डिलीवरी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट वीडियो तक मेरी बने रहें। तो सबसे पहले कि मेरा 9 मंथ जब चल रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एक अल्ट्रासाउंड लिखा था 9 मंथ का, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर के पास गई। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाती थी। तो डॉक्टर ने फिर मेरे से बोलने लगा, रिपोर्ट मेरी देख के बोलने लगा, कहने लगी कि आपकी ना आज ही डिलीवरी होगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई कि मतलब अभी मेरा 9 मंथ चल रहा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने आज ही डिलीवरी के लिए क्यों बोल दिया। तो मैंने कहा मैम क्यों आज ही डिलीवरी क्यों, अभी सी सेक्शन। तो मैडम ने बोला कि पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा है और बच्चा अंदर सूख रहा है, इसकी वजह से हम आज ही आपकी डिलीवरी करेंगे। तो मेरे साथ में तो फैमिली से कोई गया नहीं था। मैं अपनी बाजू वाली को लेके गई थी। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे, तो मैं बाजू वाली को लेके गई। वैसे मैं सुबह गई थी, 11 बजे गई थी, शाम के 6 बजे आई थी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि आज ही आपकी डिलीवरी होगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो मेरे हस्बैंड आए, फिर डॉक्टर ने उनको ऐसा ऐसा सब कुछ बताया। तो हम लोग फिर रिटर्न आ गए वहाँ से। हमने कहा कि नहीं मैम, हमें तो नॉर्मली डिलीवरी करवाना। तो बोलते नहीं नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो हम लोग को आने भी नहीं दे रही थी। बोलने लगी आपको नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं हम घर जा रहे हैं, हमारे साथ में कोई है नहीं, हम सब कुछ इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बोलते अगर तुम जा रही हो तो तुम्हें साइन वगैरह करके जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग साइन इन करके आ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और मैंने वहाँ पे सारी अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाई डॉक्टर को। तो वहाँ पे भी सीजरियन ही बोल दिया था। तो जैसे कि मैं गई थी 14 तारीख को गई थी दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो फिर 14 तारीख को मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी शाम के 7 बजे तक। और फिर वहाँ पे एडमिट हो, मेरे को वहाँ पे कुछ भी ग्लूकोज वगैरह बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया था। उसके सुबह ही मेरे को जो भी है मेरा उसके सुबह ही किया था। वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हर एक चीज़ की सुविधा तो होती है, क्योंकि जब हम लोग अपना पैसा दे रहे हैं तो वो हम पे चिल्लाएंगे, कुछ भी नहीं करने वाले वो लोग। सब हमारी ही बातें मानेंगे, हम लोग जैसा बोलेंगे। तो पहले तो वो लोग देखेंगे कि मतलब नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उन लोग ने कोशिश की, लेकिन फिर भी बोलने लगी नहीं नॉर्मल नहीं होगा। तो उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को बोलने लगे कि अगर आपको जो भी कुछ खाना है तो आप खा लीजिएगा, फिर आप 12 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खाओगी। तो 12 बजे के बाद से मैंने खाना बंद कर दिया था। फिर डॉक्टर ने बोला था आपका सुबह 8 बजे ऑपरेशन होगा। फिर आप लोग की मतलब ड्रेसेस चेंज करा देंगे शाम को ही टाइम पे। जैसे हम एडमिट होते हैं फिर हम लोग को वो ड्रेस वगैरह दे देते पहनने के लिए, गाउन वगैरह, घर के कपड़े, और जो हम कान में इयरिंग्स वगैरह सब कुछ हमारे निकलवा देंगे वो लोग। फिर सुबह में जब सुबह हुई फिर आप लोग को एक एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया इसीलिए देते हैं कि पेट साफ़ हो जाए आप लोग का, क्योंकि खाली ही पेट ऑपरेशन इसीलिए किया जाता है। तो फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। मैं ज़रा भी डर नहीं रही थी, सच बताऊँ तो मेरे को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। बस मैं ये सोच रही थी मेरा बेबी अच्छे से हो जाए, बस इस दुनिया में अच्छे से मेरा बेबी आ जाए। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। फिर मेरी सासू माँ भी आ गई थी सुबह में, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने का था मेरी सासू माँ आ गई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि चलो मम्मी जी आ गई हैं। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, मतलब ऑपरेशन थिएटर में तो इतनी सारी कैंची वगैरह में तो फिलहाल अंदर से थोड़ा बहुत तो डर लगता है भाई। पहला हर एक चीज़ रहता है, हर किसी को भी डर थोड़ा बहुत लगेगा ही, लेकिन क्या करें, लेडीज़ हैं, बच्चा पैदा करना है तो हिम्मत बना के भी रखना पड़ेगा। तो फिर मेरे को लिटा दिया। फिर लिटाने के बाद में आपके एक क्या कहते हैं हाथ में वो लगा देंगे, थर्मामीटर लगा देंगे, अरे बुखार चेक करने वाला लगा देंगे, और एक हाथ में आपको
मशीन लगा देंगे कि मतलब टेम्परेचर बेबी का कितना क्या हो रहा है, हार्ट बीट कितनी धड़क रही है, वो सब आपके पेट पे लगा देते। फिर उसके बाद में एक मेरी डॉक्टर बाहर से आई थी, मेरी फाइल्स वगैरह भी देखी और बोलने लगी कोमल तुम्हें डॉक्टर ने सीजरिंग ही बोली। मैंने कहा यस मैम। कह रही आप पहले कहाँ दिखाती थी? तो मैंने मैडम को बताया कि मैं पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाती। तो वो मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी करती थी, लेकिन प्राइवेट में भी आई वो मेरा डिलीवरी करने के लिए। वो मेरे को बोलने भी लगी कि क्या तुमने वहाँ पे मुझे देखा? मैंने कहा नो मैम, हमने आपको वहाँ पे कभी नहीं देखा। तो बोलते मैं उधर आती हूँ। मैंने कहा यस मैम, मेरे को तो पता नहीं है। तो जब मैं मेरे को लिटा दिया, फिर मेरे को सर में कैप वगैरह पहना दी थी और गाउन वगैरह भी मैंने पहन के ही रखा हुआ था। फिर मेरे को कमर में एक इंजेक्शन दिया, रीढ़ की हड्डी में दिया। वो इतना पेनफुल नहीं होता, ज़रा भी, मेरे को ज़रा भी नहीं पता चला। बस मेरे को जब ऐसे झुकाया तो मैडम मेरे से बोलने लगी कि बेटा कोमल बेटा थोड़ा झुको। तो मैंने कहा मैम हम झुक नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी 2 लेडीज़ थी जो उन्होंने मेरे को ऐसा करके झुकाया, फिर मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, फिर मेरे को लिटा दिया। लिटाने के बाद फिर मेरे पे पूरा ग्रीन कपड़ा डाल दिया, मेरे आँखों पे भी ग्रीन कपड़ा डाल दिया था। और मेरे दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट थे, एकदम ऐसे थे, एक ऐसा और एक एकदम ऐसा, पूरा स्ट्रेट था। और मैं एकदम पूरा स्ट्रेट लेटी हुई थी। तो फिर ग्रीन कपड़ा जब डाल दिया और मेरे से मैडम बोलने लगी कि बेटा ज़रा पैर ऊपर उठाओ। तो मैंने मैडम को बोला कि मैम हम पैर नहीं उठा पा रहे हैं। तो मतलब उनको इंजेक्शन लगा दिया था, इंजेक्शन का असर होने लगा था, इसलिए मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। फिर मैडम डॉक्टर लोग ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, मैं बेहोश ज़रा भी नहीं हुई थी। मेरे को होश में था कि हाँ मेरे पेट पे कुछ तो कर रहे हैं वो लोग कटिंग कर रहे हैं, खिंचाव सा थोड़ा महसूस मुझे हो रहा था। फिर जब उन्होंने, फिर मैं ऐसे ही, मैं तो बस भगवान जी का नाम ले रही थी, हे बजरंगबली की, हे बजरंगबली की, हे बजरंगबली की, मैं ऐसे ही करती जा रही थी बस। फिर मैंने अपनी मैंने ऐसे बंद करके रखा हुआ था, मैं बोली थी जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। तो मैडम ने फिर मेरे को बोला, फिर मेरा बेबी जब उन्होंने बाहर निकाला, बोलने लगी कोमल बेटा तुम्हें लड़का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा यस मैम। बस मैं इतना ही बोल के एकदम मैं शांत हो गई थी। फिर उन्होंने जल्दी से स्टिचिंग वगैरह किया। स्टिचिंग करने के बाद फिर मेरे को जाके मेरे रूम में मुझे शिफ्ट किया। जब रूम में मेरे शिफ्ट किया, मुझे वहाँ पे लेके गए। जब वो लेटाते हैं ना, मुझे इतना दर्द होने लगा, तब मुझे पता दर्द इतना ज़्यादा ही, वरना मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। लिटाने के बाद मेरे से ऐसे नहीं झुका जा रहा है, मेरे से ऐसे नहीं झुका जा रहा है। मैंने 1.5 दिन तक अपने बेबी को दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाया था, वो पाउडर का ही दूध पिलाया था। डॉक्टर लोग पाउडर का दूध लिख दिए थे, तो मेरे बेबी को वही पाउडर वाला ही दूध पिलाया गया। फिर 1 दिन आपको खाना कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेरे को डॉक्टर ने क्या कहते हैं, नारियल का पानी होता है ना, नारियल पानी बोला था, तो वही सिर्फ मेरे को चम्मच से पिला रहे थे बस। उसके मैंने दूसरे दिन में वो भी डॉक्टर से, फिर मैं मेरी डॉक्टर आई, मैंने उनसे विजिट वगैरह मेरे हस्बैंड ने लिया। तो बोलने लगे हम क्या इनको कुछ दे सकते हो? तो बोलने लगे नहीं अभी कुछ भी नहीं देने का। मेरे को भूख इतनी कस के लग रही थी, मैं क्या बता, ऐसा लगा मुझे जो भी मिल जाए मैं गप खा लूँ एकदम इतना ज़्यादा मेरे को भूख लग रहा था, लेकिन क्या करें, खाने भी नहीं दिया जा रहा था आप लोग को। इसलिए जो भी आप लोग का दिल करे तो आप लोग खा के जाइए, अपने मन को मत मारना। मेरे को तो, मैंने अपने मन को मार दिया, इसलिए मेरा बाबू तो बहुत लार भी गिराता है तो फिर उसके बाद में मैंने दूसरे दिन मैंने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था। डॉक्टर बोला थोड़ा टहलो, खाना खाने के बाद आप ज़रा टहलो अपनी मर्ज़ी से। मैं अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट, बोलते हैं ना अपना जीवन साथी अगर सपोर्ट करता है तो हर रास्ते आसान हो जाते हैं अपने लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब ऐसे लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड मुझे चम्मच से पानी पिला रहे थे। मुझे बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मैं आप लोग को बता नहीं सकती।
फिर उसके बाद जब मैंने खाना खा के मैं टहल रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि वो चक्कर आएंगे क्योंकि मैंने 2 दिन के बाद ही खाना खाया था। फिर तो ये मेरा था डिलीवरी का सच। तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनसे खास करके विनती है कि आप लोग पानी एकदम भरपूर पिएं। जहां आप 1 लीटर पी रही है 2 से 3 लीटर कर दीजिए प्लीज़। उन लोग से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि पानी की वजह से मेरे को सी सेक्शन डिलीवरी बोल दिया था। वैसे मैंने नॉर्मल के लिए बहुत ही ट्राई किया था, मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करती थी ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी। बस लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि पानी की कमी आ गई शरीर में। मुझे नहीं पता कि पानी की कमी किस तरह से आ गई, क्योंकि मैं नारियल पानी वगैरह सब कुछ पीती थी। और वैसे भी जब मैं हर विजिट के लिए भी डॉक्टर की लोग की भी गलती थी, जब वो हमसे हर महीने स्कैन कराती हैं तो वो लोग पहले क्यों नहीं बोले। इसलिए जो भी महिला अगर गवर्नमेंट में दिखा रही हैं, नाम वगैरह डाला है, तो एक अपना प्राइवेट डॉक्टर ज़रूर रखें, उनसे अपना विज़िट कराते रहें, सारी अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी आपका रहेगा तो उन लोग को दिखाते रहें। क्योंकि वो हम लोग को अच्छे से, सरकारी में कैसा होता है कि इतने सारे लोग होते हैं और बस पन्ना पलट के देखती रहेंगी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस ऐसे बोल के ऐसा हो गया, ये कर लेना, वो कर लेना, बस ऐसे बोल देंगी। लेकिन वो हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ बताती नहीं। हमें सामने से क्वेश्चन करेंगे तो ही जाके वो लोग बताती, वरना वो सामने से इतना ज़्यादा कुछ बताती नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट डॉक्टर अपना ज़रूर रखें। तो यही था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।